दिन 3 जुलाई का था और अखिलेश यादव और संजय सिंह दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट की थी अपनी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लग गई कि दिल्ली पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की आपस में अलायंस करेंगे। लेकिन कल यूपी के इंचार्ज संजय सिंह और राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी के, उनका एक ट्वीट आया कि समाजवादी पार्टी के साथ जो सुखबुगाहट थी उसको दरकिनार किया उन्होंने और कहा कि आम आदमी पार्टी अकेले 400 से ज़्यादा सीटों पर, जितनी भी सीटें हैं यूपी में, उन पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ संजय सिंह खुद हैं। सर, आप लोगों की मुलाकात हुई थी, हम सबको लग रहा था कि जाहिर सी बात है आप भी एक पॉलिटिशियन है, अखिलेश यादव भी पॉलिटिशियन है। अब होली दिवाली भी थी नहीं 3 जुलाई, तो आप लोग जाहिर सी बात है राजनीतिक चर्चा करने के लिए गए होंगे। अलायंस लग रहा था कि हो जाएगा, कुछ सहमति बनेगी, लेकिन कल तो आपने क्लियर कर दिया कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैंने उस समय भी जो कहा था आज भी वही दोहरा दे रहा हूँ। मैंने उस समय भी कहा था कि जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए गया था और उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव में राजनीतिक हालात थे उसके बारे में भी बातचीत करने गया था। जो गुंडागर्दी और माफियागिरी उसमें देखने को मिली बीजेपी की ओर से, वो सारी बातें उनसे हुई। सत्ता का दुरुपयोग जो हुआ उसके बारे में बातचीत हुई। और गठबंधन के बारे में मैंने साफ तौर पे कहा था कि इसको लेकर अगर कभी कोई फैसला होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 403 विधानसभाओं में हम अपनी तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। 1.5 महीने तक हमने सदस्यता अभियान चलाया जिसमें हमको करीब 1 करोड़ सदस्य हम लोगों ने बनाया। हमने पंचायत का चुनाव लड़ा जिसमें 83 सीटें हमारी आईं और उसके साथ साथ पंचायत के चुनाव में 40 लाख मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश के हमको वोट दिया। तो एक बड़ी संभावना आम आदमी पार्टी को लेके हो रही है। और आज बीजेपी से कौन सी पार्टी है जो जमीन पर लड़ रही है? आम आदमी पार्टी लड़ रही। 16 मुकदमे कर दिए बाबा जी ने मेरे ऊपर। आप लगातार वहां पे भ्रष्टाचार का, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो जल जीवन योजना हो, उसका मुद्दा हो, आप उठा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक बात है ये है कि क्या आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई बात हुई गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ? क्या कभी नहीं, मुझे लगता है कि जो हमारा निर्णय है हमने उसको आपको जानकारी दे दी। और हम उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन को लेकर कोई चर्चा बातचीत शुरू होगी तो आपको जानकारी देंगे। उसकी दिशा में कोई बातचीत हुई नहीं तो हम फिर उसके बारे में बात करके फ़ायदा क्या है? छोटी पार्टी के साथ भी कोई अलायंस नहीं आपका? अभी 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का हमने निर्णय लिया है। तो 403 विधानसभाओं में हम अपने कैंडिडेट्स उतारने का काम, अलायंस के बारे में तो कोई दूर दूर तक अभी चर्चा ही नहीं है। सर, ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, ठीक है, आपको वोट मिला था, लेकिन चुनाव नहीं जीते आप लोग। अभी विधानसभा चुनाव, आप तो काफ़ी एक्टिव हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आपको पता है इस बार कहा जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल और फाइनल लोकसभा चुनाव, सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है उसको। क्या जब एक बड़े स्तर पर देश में विपक्षी एकता की बात होती है तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ अंडरस्टैंडिंग, चूंकि आप राज्यसभा सांसद भी हैं पार्टी के, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो क्या एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ आगे हो सकता है? फिलहाल आप तैयारी 403 सीटें पर कर रहे हैं, लेकिन आगे कुछ? मैं आपको एक एक करके उदाहरण दे रहा हूँ। विपक्षी एकता की जो लोग बात करते हैं और कई बार ये कहते हैं कि साहब बीजेपी को हराने के लिए क्या आप सब लोग एक साथ नहीं आ सकते? कर्नाटक हम लड़े, बीजेपी हारी। पंजाब हम लड़े, बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई। छत्तीसगढ़ हम लड़े, बीजेपी हारी। मध्य प्रदेश हम लड़े, बीजेपी हारी। दिल्ली में लड़े हम, बीजेपी 3 बार हारी बीजेपी यहाँ पे। गोवा हम चुनाव लड़े, बीजेपी वहाँ पे हारी। ये बात अलग है, उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार वहाँ पे बना ली। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है और हराने का सबसे ज़्यादा अनुभव किसी पार्टी के पास है तो आम आदमी पार्टी के पास है। एक सेकंड, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को वहां हराने का कारण बनेगी। आम आदमी पार्टी ही हराएगी। ठीक है सर, 2 सवाल छोटे-छोटे आपसे। पहला सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जैसे उत्तराखंड में आपने कोटियाल साहब को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, पंजाब में भी बातचीत चल रही होगी आपकी, उत्तर प्रदेश में आपकी तरफ से पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए, कई जगहों पे हम लोग सीएम चेहरे के साथ जाते हैं, कई स्टेट में बगैर सीएम चेहरे के जाते हैं। वो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में एक मनहूस भारतीय जनता पार्टी जो शमशान गांव-गांव में बनाने की बात करती है, वो पार्टी चाहिए, या वो पार्टी चाहिए जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है, जो फ्री इलाज देना चाहती है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाहती है, जो किसानों को फसल का दाम देना चाहती है, नौजवानों को रोजगार देना चाहती है, बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है, वो पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में चाहिए, या कोरोना की महामारी में हजारों लाशें नदियों में सड़ गईं, वो पार्टी चाहिए, या वो पार्टी चाहिए जो पानी चोरी करती है, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी करती है। ये तय करना है उत्तर प्रदेश के लोगों वो जनता तय करेगी। एक और बात बताइए संजय सर, आपका एक लंबा सियासी अनुभव है और एक राजनीतिक बात आपसे। योगी बनाम अखिलेश यादव, मायावती, आम आदमी पार्टी भी कह रही है अलग से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं हो रहा सपा का, वो कह रहे हैं अलग से लड़ेंगे। उधर राजभर ओवैसी साहब एक हो गए, वही सब कह रहे हैं हम अलग चुनाव लड़ेंगे। बाकी उधर से निषाद साहब भी अलग अभी दोनों। तो मतलब योगी बनाम और इतने छोटे छोटे, यानी जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, वो उसका डिवीजन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आपको भाजपा का मतदाता इतना मूर्ख क्यों लगता है? मतलब भाजपा का मतदाता कोरोना की महामारी में उसको लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, वो कष्ट उसने झेला है अपने परिवार के साथ, उसको बर्दाश्त कर लेगा। 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहा है, उसको बर्दाश्त कर लेगा। देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, उसको बर्दाश्त कर लेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर रात को 2 बजे गरीब की बेटी की लाश जला दी गई, उसको बर्दाश्त कर देगा। किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। भाजपा के खिलाफ वोट देंगे लोग, आप देखिएगा। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि वो एक बदलाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं। आप लोग उस मैजिकल नंबर तक पहुंचेंगे? देखिए, ये जनता को तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको कि ये आप मत मान के चलिए कि जो मतदाता बीजेपी को 325 सीटें 2017 में देता है, वो सारा मतदाता तैयार बैठा है योगी जी का स्वागत करने के लिए। नहीं, उनकी आशीर्वाद यात्रा मुर्दाबाद यात्रा में बदल गई है। हर जगह उनकी मुर्दाबाद लग रही है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में लोगों की प्रतिक्रिया को देखिए आप। ये वो पार्टी है जो घूम घूम के इनके प्रधानमंत्री और योगी जी 2017 में क्या कह रहे थे? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अरे, शमशान बनाने की विचारधारा वाली पार्टी उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। स्कूल, अस्पताल, उद्योग धंधे, रोजगार देने वाली पार्टी चाहिए। सर, आगे कैसे इंटेंसिफाई करेंगे अपना जो कैंपेन है? हम देखेंगे, आप तो लगे हुए हैं, बाकी अरविंद जी भी आप वहाँ कार्यक्रम में, जैसे पंजाब मनीष जी भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए हैं। दिलीप पांडे जी हमारे लगातार उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो दिलीप पांडे जी हैं, वो हम लोग वो यूपी की चर्चा ही कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेके हमारी पार्टी गंभीर, हमारे तमाम विधायकों की ड्यूटी लगी जिला पंचायत के चुनाव में। मैंने आपको जैसा बताया 40 लाख वोट हमें मिले। तो उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी के भी कार्यक्रम लगेंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे हम अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम करके भाजपा का फर्जी राष्ट्रवाद बनाम आम आदमी पार्टी का सच्चा राष्ट्रवाद, ये बताने का काम करेंगे। हमारे कार्यक्रम क्या है, हमारी योजनाएं क्या है, हमारा सपना क्या है उत्तर प्रदेश को लेके, ये हम बताने का काम करेंगे। और कोरोना की महामारी ने उत्तर प्रदेश को कितना पीछे किया है, कितनी पीड़ा लोगों ने झेली है, वो भी बताने का काम करेंगे कि किस कारण से ये आपको तकलीफ झेलनी पड़ी। किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, लाठियां और मुकदमा मिलता है। शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को सिर मुड़वाने पड़ते हैं। ये पीड़ा उत्तर प्रदेश ने झेली है। तो संजय सिंह जी, उनका कहना है कि वो अकेले चुनाव में जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव और दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल अब जनता किसको सिंहासन देती है, ये अब चुनाव जैसे धीरे धीरे आएगा और क्लियर होगा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। सर ने साफ कर दिया है कि उनकी इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई थी। फिलहाल वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और अपना पार्टी का कैंपेन यूपी में और इंटेंसिफाई करेंगे। संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV।